क्या आपने कभी गौर किया है कि हर शिव मंदिर में नंदी हमेशा शिवलिंग की ओर देख रहे होते हैं? क्यों वो कभी उस दिशा से नजर नहीं हटाते? क्या वो सिर्फ भगवान शिव के वाहन है या भक्ति और ध्यान का ऐसा प्रतीक जो सदियों से एक ही अवस्था में बैठा है? उनकी कहानी में वो रहस्य छिपा है जो बताता है कि सच्ची साधना कैसी होती है, स्थिर, समर्पित और सजग। आज हम उसी रहस्य को जानेंगे, लेकिन इसका उत्तर आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा बेहद खास है। भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त और शाश्वत प्रतीक नंदी के बारे में। हम सब ने उन्हें मंदिरों में शिवलिंग के सामने बैठे देखा है, शांत, ध्यान मग्न और अडिग। पर क्या आपने कभी सोचा कि वो वहाँ क्यों है? उनकी नजरें शिव पर क्यों टिकी रहती है? असल में नंदी की कहानी सिर्फ एक भक्त की नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा की मिलन की कहानी है। आज आरव और दिया हमें यही समझाने वाले हैं कि नंदी सिर्फ वाहन नहीं, बल्कि भक्ति और शक्ति के प्रतीक है। आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी का अंतिम संदेश आपकी सोच ही बदल देगा। सबसे पहले तो सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतने महत्वपूर्ण, इतने गहरे आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने का ये अवसर दिया। जी बिल्कुल। आज हम हमारे पास जो भी स्रोत हैं, कुछ लेख हैं, ईशा फाउंडेशन की किताब के अंश हैं और भी ऑनलाइन जानकारी है, इन सबको खंगालेंगे और भगवान शिव के प्रिय नंदी, उनके बारे में गहराई से जानेंगे। हाँ, और नंदी का चरित्र जो है वो बहुत ही बहुआयामी है। वो सिर्फ शिव के वाहन या कह सकते हैं द्वारपाल ही नहीं है। वो भक्ति, शक्ति और एक बहुत गहरे आध्यात्मिक प्रतीकवाद का एक अद्भुत संगम है। हर शिव मंदिर में उनकी उपस्थिति का भी एक खास मतलब है। ये बात बहुत जरूरी है। जब हम मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग से पहले नंदी महाराज दिखते हैं, बिल्कुल एकाग्र होकर अपने प्रभु को देखते हुए। तो क्यों है ये व्यवस्था? क्या खास है नंदी की कहानी में? चलिए आज इसी रहस्य को थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं। हाँ, और देखिए, नंदी की कहानी सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है। ये असल में जो व्यक्तिगत आत्मा है, मतलब जीव, और जो परम चेतना है, शिव, उनके बीच का जो एक शाश्वत संबंध है ना, उसको बड़ी सुंदरता से दिखाती है। अच्छा। हमारे स्रोतों में उनके जन्म की, उनकी भक्ति की और कैसे वो शिव के सबसे करीबी साथी बने, इसकी कई रोचक बातें हैं। और ये समझना भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ इंतजार करना भी ध्यान का सबसे ऊंचा रूप हो सकता है। तो फिर शुरू करते हैं नंदी के जन्म की कहानी से। कहानी शुरू होती है ऋषि शिलाद से। वो ब्रह्मचारी थे जी, और उन्हें ये चिंता थी कि भाई वंश कैसे आगे बढ़ेगा, कहीं समाप्त ना हो जाए। हाँ, उस समय में ये चिंता स्वाभाविक थी। वंश परंपरा का महत्व था, तो उन्होंने संतान के लिए तपस्या करने का सोचा। पर उन्हें कोई साधारण पुत्र नहीं चाहिए था। बिल्कुल, जैसा स्रोत बताते हैं, वो चाहते थे कि पुत्र गर्भ से ना जन्मा हो, मतलब अयोनिज हो, अमर हो और शिव की कृपा उस पर हमेशा बनी रहे। ऐसी असाधारण इच्छा थी। तो इसके लिए उन्होंने पहले इंद्र की और फिर भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। और उनकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न भी हुए। उन्होंने वरदान दिया। अब यहाँ ना नंदी के जन्म को लेके स्रोतों में थोड़ी अलग अलग बातें मिलती हैं। अच्छा, जैसे एक कथा है कि ऋषि शीलाद जब खेत जोत रहे थे तो उन्हें जमीन में एक बच्चा मिला और शिवजी ने बताया कि यही उनका पुत्र है। अरे वाह। और दूसरी कथाओं के अनुसार ऋषि शिलाद ने एक यज्ञ किया था और उसकी अग्नि से नंदी का जन्म हुआ। कुछ जगह ये भी संकेत मिलता है कि शायद शिव खुद ही नंदी के रूप में प्रकट हुए। तो ये दिखाता है कि दिव्य जन्म की अवधारणा कितनी विविध है। और बालक का नाम रखा गया नंदी, यानी कि आनंद देने वाला। और कहते हैं कि नंदी बचपन से ही बड़े विलक्षण थे। बहुत कम उम्र में ही वेद, शास्त्र, योग सब सीख लिया था उन्होंने। जी हाँ, ज्ञान तो बहुत था, लेकिन उनका मन हमेशा स्वाभाविक रूप से शिव भक्ति में ही लगा रहता था। बाहरी ज्ञान से ज्यादा शिव चेतना की ओर झुकाव था। और यही कहानी में एक बहुत नाटकीय मोड़ आता है। ऋषि शिलाद के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो बड़े तेजस्वी सन्यासी आए। हाँ,
शिलाद ऋषि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। बिल्कुल। वो सन्यासी प्रसन्न भी हुए। उन्होंने शिलाद को तो लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, पर जब नंदी ने प्रणाम किया तो वो एकदम चुप हो गए। उनके चेहरे पे चिंता दिखने लगी। हाँ, और ये देखकर शिलाद ऋषि तो घबरा गए। बिल्कुल। पिता थे आखिर। उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तब उन्होंने बड़े भारी मन से बताया कि ये बालक नंदी अल्पायु है, उसकी उम्र सिर्फ 8 साल ही बची है। ओह, 8 साल। ये सुन के तो ऋषि शिलाद बिल्कुल टूट गए होंगे ना। हाँ, उनका दुखी होना तो स्वाभाविक था, पर यहाँ नंदी का जो चरित्र है वो देखिए। वो बालक बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, डरा नहीं। सच में? इतनी कम उम्र में? हाँ, उसने अपने पिता को समझाया कि मेरा जन्म तो शिव कृपा से हुआ है, तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। शिव पर उनका विश्वास देखिए कितना अटूट था। अद्भुत, कमाल का विश्वास। तो फिर क्या किया नंदी ने? मान लिया अपनी नियति? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी विश्वास के साथ उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और तपस्या करने का संकल्प लिया। कहते हैं भुवन नदी के किनारे या किसी और पवित्र जगह पर अन्न जल छोड़कर कठोर तप शुरू कर दिया। लक्ष्य एक ही था, मृत्यु पर विजय और शिव का हमेशा के लिए साथ। और उनकी तपस्या सफल हुई होगी जरूर। बिल्कुल। उम्र कम थी, पर भक्ति और संकल्प बहुत गहरा था। शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने वर मांगने को कहा। और नंदी ने क्या मांगा? लंबी उम्र? यही तो बात है। उन्होंने लंबी आयु नहीं मांगी। उन्होंने मांगा कि बस मुझे हमेशा हमेशा आपका सबसे करीबी साथ मिलता है। अरे वाह, ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है। शाश्वत साथ मांगा, जीवन नहीं। शिवजी इतने खुश हुए नंदी की इस भक्ति से, उन्होंने न सिर्फ अमरत्व का वरदान दिया, मतलब वो अल्पायु का संकट टल गया, बल्कि उन्हें बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय वाहन बना लिया। साथ ही अपने गणों का अधिपति यानी नंदीश्वर बना दिया, अपना मुख्य द्वारपाल और सबसे करीबी साथी होने का सम्मान दिया। और ये भी वरदान दिया कि जहाँ शिव होंगे वहाँ नंदी जरूर होंगे। जी हाँ, इसलिए हर शिव मंदिर में जी हाँ, शिवलिंग के सामने नंदी जरूर विराजमान होते हैं। ये भक्ति और कृपा की कहानी है। अद्भुत। कितनी गहरी बात है ना दोस्तों। नंदी ने कभी अमरता, धन या सुख नहीं मांगा। उन्होंने तो बस यही कहा, मुझे शिव का साथ चाहिए। यही है सच्ची भक्ति, जहाँ मन में कोई इच्छा नहीं होती, बस समर्पण होता है। उनकी इस भावना ने उन्हें इतना पवित्र बना दिया कि शिव ने स्वयं उन्हें अपने द्वार पर स्थान दिया। मुझे तो लगता है अगर हम अपनी जिंदगी में भी थोड़ा सा नंदी जैसा धैर्य और समर्पण ला ले तो शायद हम भी ईश्वर को महसूस कर सके। अब आगे आरव वदिया बताएंगे नंदी का शिव के सामने बैठना क्या प्रतीक है और इसमें ध्यान की कौन सी गहराई छुपी है। पर नंदी सिर्फ वाहन या द्वारपाल नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा। जी, उनका प्रतीकवाद बहुत गहरा है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि नंदी का शिवलिंग के सामने बैठना वो सिर्फ बैठना नहीं है। अच्छा, तो क्या है वो? सिर्फ इंतजार? उसे कहते हैं शाश्वत प्रतीक्षा, मतलब इटर्नल वेटिंग। पर ये कोई ऊब वाला इंतजार नहीं है, ये ध्यान की सबसे ऊंची अवस्थाओं में से एक है। ध्यान की अवस्था? कैसे? बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी बेचैनी के, पूरी तरह जागरूक होकर, स्थिर होकर अपने इष्ट के सामने रहना, पूरी तरह ग्रहणशील, रिसेप्टिव। नंदी आलस में नहीं है, वो सतर्क हैं, चैतन्य हैं। शिव की कृपा पाने के लिए यही खुलापन चाहिए। ओह, तो अगली बार जब मंदिर में नंदी को देखें तो उन्हें सिर्फ मूर्ति न समझे, बल्कि ध्यान, स्थिरता, ग्रहणशीलता का प्रतीक समझे। ये तो बहुत गहरा मतलब हुआ। हाँ, और भी है। वो परम भक्त हैं, मतलब पूर्ण समर्पण। दार्शनिक स्तर पर देखें तो वो जीव हैं, यानी आत्मा, जिसका मुंह हमेशा परमात्मा यानी शिव की ओर होना चाहिए। योग की दृष्टि से नंदी वो मन है जो अनुशासित है, शिव को समर्पित है। और बैल का रूप वो हमारी ताकतवर लेकिन बेलगाम इंद्रियों का प्रतीक है, जिन्हें वश में करके ईश्वर में लगाना है। नंदी यही दिखाते हैं। नंदी का शिव के सामने बैठना सिर्फ प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि पूर्ण एकाग्रता का प्रतीक है। उनकी आंखें खुली है लेकिन मन पूरी तरह शांत। यही तो ध्यान का असली रूप है। वो हमें सिखाते हैं कि सच्चा साधक बाहर नहीं, भीतर देखता है। सोचिए, अगर हम भी हर स्थिति में इतने शांत रह पाए तो हमारी सोच और निर्णय कितने बदल जाएंगे। अब जो हिस्सा आरव वदिया सुनाने वाले हैं
उसमें नंदी की भक्ति शक्ति में बदलती है। वो पल जहाँ भक्ति, समर्पण और साहस एक साथ दिखाई देते हैं। हाँ, और उनके 4 पैर सत्य, धर्म, शांति, प्रेम के प्रतीक भी कहे गए हैं। मुक्ति का रास्ता, और उनका सफेद रंग पवित्रता और न्याय का। बिल्कुल सही। और शक्ति और कर्मठता के भी प्रतीक हैं। तो भक्ति भी है, शक्ति भी है, कमाल का संतुलन है। सही कहा। तो जब हम मंदिर जाएं, नंदी हमें याद दिलाते हैं कि शिव के पास जाने से पहले हमें भी धैर्य, एकाग्रता, समर्पण, ये सब गुण लाने होंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात है। ये जो लोग नंदी के कान में मनोकामना कहते हैं, ये बहुत आम है। इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, ये प्रथा तो बहुत ही प्रचलित है। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। एक तो ये कि शिव जी अक्सर गहरे ध्यान या समाधि में रहते हैं। हाँ, नंदी उनके द्वारपाल हैं, तो वो नहीं चाहते कि कोई भक्त जाके शिव के ध्यान में बाधा डाले। तो मतलब भक्त अपनी बात सीधे शिव तक नहीं कह पाते? कुछ मान्यताओं के हिसाब से हाँ। तो भक्त धीरे से अपनी बात नंदी महाराज के कान में कह देते हैं। अच्छा। और नंदी एक सच्चे दूत की तरह सही समय पर वो बात शिव जी तक पहुंचा देते हैं। वो एक तरह से भक्त और भगवान के बीच पुल का काम करते हैं। और ये भी सुना है कि शिव जी ने खुद नंदी को ये वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में इच्छा कहेगा वो मुझ तक पहुंचेगी और पूरी होगी। जी हाँ, ये मान्यता भी है। इससे इस प्रथा को और बल मिलता है। पर इसके कुछ नियम भी बताए गए हैं। नियम? कैसे नियम? जैसे पहले नंदी की पूजा करें, फिर धीरे से कहें फुसफुसा कर, ताकि कोई और ना सुने। लोग होठों को हाथ से ढक भी लेते हैं। बाएं कान में कहना ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, पर किसी में भी कह सकते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, किसी की बुराई या किसी का बुरा नहीं मांगना चाहिए। बिल्कुल, कामना हमेशा अच्छी और नेक होनी चाहिए। और बाद में नंदी को कुछ भेंट जैसे फल या प्रसाद चढ़ाना भी अच्छा माना जाता है। ये पूरी प्रथा दिखाती है कि नंदी शिव के कितने करीब हैं। सही कहा। पर नंदी सिर्फ शांत भक्त या संदेशवाहक ही नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली योद्धा भी हैं। हाँ, बिल्कुल। उनकी शक्ति और निष्ठा की भी कई कहानियां हैं। जैसे समुद्र मंथन वाली घटना याद है, जब विष निकला था हलाहल। हाँ, जिसे शिवजी ने पी लिया था, नीलकंठ कहलाए थे। हाँ, तो जब शिवजी वो विष पी रहे थे, कहते हैं कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। ये देखकर नंदी ने क्या किया, बिना एक पल सोचे आगे बढ़कर अपनी जीभ से उन बूंदों को चाट लिया। अरे, जहर के बूंदे? क्यों? डर नहीं लगा उन्हें? सब हैरान रह गए। पूछा गया तो नंदी ने कहा, जब मेरे स्वामी ने जहर पिया है तो मैं उसका अंश लेने से कैसे पीछे हट सकता हूँ। वाह, क्या निष्ठा है। ये समर्पण देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि नंदी मेरे सबसे बड़े भक्त हैं और मेरी सारी शक्तियां आज से नंदी की भी हैं। अद्भुत। और रावण वाली कहानी भी है ना, जब उसने कैलाश उठाने की कोशिश की थी। हाँ, वो भी प्रसिद्ध है। रावण अपने घमंड में कैलाश पर्वत उठाने लगा तो नंदी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सिर्फ अपने एक पैर से पर्वत पर इतना जोर डाला कि रावण का हाथ ही नीचे दब गया। वो डर से चिल्लाने लगा। फिर क्या हुआ? कैसे छूटा रावण? जब तक रावण ने अपनी गलती नहीं मानी, शिवजी की स्तुति नहीं की और नंदी से माफी नहीं मांगी, तब तक नंदी ने उसे छोड़ा नहीं। ये उनकी शक्ति और शिव के प्रति उनकी रक्षा की भावना दिखाता है। तो मतलब भक्ति भी, शक्ति भी और रक्षा भी। जी। कहते हैं जब भक्ति में शक्ति जुड़ जाए तो वो नंदी का रूप ले लेती है। रावण को रोकने की घटना सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि भक्ति के साहस की मिसाल है। लेकिन नंदी यहीं नहीं रुकते, वो गुरु बन जाते हैं, शिव के ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और योग परंपरा के पहले गुरु कहलाते हैं। सोचिए, जो द्वारपाल है वही ज्ञान का द्वार खोलने वाले बन जाए। यही नंदी का असली अर्थ है। अब आरवधिया हमें बताएंगे कि कैसे नंदी ने शिव के ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। और एक और पहलू है जो शायद कम लोग जानते हैं, नंदी का गुरु स्वरूप। गुरु स्वरूप, नंदी गुरु के रूप में, ये तो नई बात है। हाँ, शैव परंपरा में, खासकर दक्षिण भारत के नंदीनाथ संप्रदाय में, नंदी को आदि गुरु माना जाता है। अच्छा। माना जाता है कि शिवजी ने जो गूढ़ आगम और तंत्र का ज्ञान दिया, उसे नंदी ने पहले देवी पार्वती से सीखा और फिर अपने 8 खास शिष्यों को दिया। कौन थे वो शिष्य? वो भी बड़े ऋषि और योगी थे। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, त्रिमूलक, व्याघ्रपाद, पतंजलि और शिवयोग मुनि। पतंजलि जी, योगाले। जी हाँ। और कहते हैं इन 8 शिष्यों ने फिर इस ज्ञान को दुनिया भर में फैलाया। तो नंदी
ज्ञान परंपरा के भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हुए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो नंदी महाराज सिर्फ शिव के वाहन नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो भक्ति है, निष्ठा है, ज्ञान है, शक्ति है, धैर्य है, ध्यान है और भक्त और भगवान के बीच एक पुल की तरह है। सही कहा। उनकी कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से नियति भी बदली जा सकती है, ईश्वर की कृपा मिल सकती है, जैसे नंदी ने अल्पायु को अमरत्व में बदला। और उनकी वो स्थिरता, वो शाश्वत प्रतीक्षा हमें याद दिलाती है कि आध्यात्म में बाहरी चीजों से ज्यादा जरूरी है अंदर की स्थिरता, एकाग्रता और ईश्वर के प्रति खुलापन। उनका पूरा होना ही एक तरह का उपदेश है। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न। अगर नंदी हमारी शक्तिशाली लेकिन बिखरी हुई इंद्रियों और मन का प्रतीक है, जिन्हें वश में करके पूरी तरह शिव यानी परम चेतना की ओर मोड़ दिया गया है, तो इस प्रतीक का हमारे अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या मतलब हो सकता है? हम अपनी ऊर्जा को, अपने ध्यान को नंदी की तरह कैसे एकाग्र करके अपने उच्चतम स्वरूप की ओर लगा सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। हमें उम्मीद है कि नंदी महाराज के बारे में ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। आशा है कि अगली बार आप मंदिर में नंदी को देखेंगे तो इन गहरे अर्थों को जरूर याद करेंगे। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल सनातन पर चर्चा को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आगे भी ऐसी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों, नंदी की कहानी हमें सिर्फ भक्ति नहीं सिखाती, वो हमें जीवन जीना सिखाती है। स्थिर रहना, जागरूक रहना और ईश्वर पर पूरी तरह समर्पित होना। जब हम मंदिर में नंदी को देखते हैं तो वो हमें याद दिलाते हैं कि असली साधना बाहर नहीं, भीतर होती है। अगली बार जब आप नंदी की ओर देखें तो बस एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या मैं इतना स्थिर हो पाया हूँ? कमेंट्स में लिखिए कि इस चर्चा को कौन सा भाग आपको सबसे गहराई से छू गया। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।